अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। उठाकर अल्लाह ताला चपला हम रैक में जमा। सबको आजमाइशों से, बीमारियों से बचाएं। देखिए, सुबह 11 बजे का वक्त था, 11 नहीं 12 बजे का वक्त था। तो मैं सुबह ही, आज इज़हान का एग्ज़ाम था तो उसे छोड़कर मंडी चले गई थी। थोड़ा बहुत सामान था, लेकर आ गई थी। तो किचन तो क्लीन है, बर्तन क्लीन करना बाकी है। जो भी था, इतना सामान लेकर आई थी। 12 बजे का वक्त अबू को था, बोल। इज़हान आ गया था मैं स्कूल से। अब मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, मैंने फ्रूट लेकर आ गई थी तो आलू ख़त्म हो गए थे। आलू के भज्जा नहीं बनाए ना 2 दिन से, साखी पूछ रहा था तो मैं वो लेकर आ गई थी। तो अब पूरा सब समेट कर, छी किचन क्लीन तड़फे कर कर, खरीद तो बर्तन धोकर, कुरान शरीफ पढ़ना बाकी है तो पढ़कर, ज़हर पढ़कर असर पे मिलती हूँ मैं आप सबसे। चलिए। तो असर का वक्त हो गया, 4:30 बजे का वक्त था। तो मैं बर्तन धोकर गई थी। ये मैंने बीफ का गोश्त काट कर रख लिया है। तो आज खुरमा बनाने के लिए, मेरे हस्बैंड आज घर पर ही हैं, आज वो गए नहीं। तो खुरमा बनाने के लिए कहे थे वो, तो खुरमा बना लेंगे और जो कुछ इफ्तार की तैयारी है वो कर लेंगे। चलिए। देखिए, मैंने गोश्त को चढ़ा दिया था। मसाले को, जो भी कोतमीर और खोपरा टमाटो मैंने पीस कर रख लिया था। तो मैं जूस बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं अब दूध को ऐड कर दिया था। आधा लीटर दूध था, इसमें ही 3 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर ऐड किया और 3 टेबल स्पून मैंने मिल्क पाउडर ऐड किया और इसके ऊपर ही 3 टेबल स्पून मैंने शुगर ऐड किया। टेबल स्पून मतलब शुगर का, मेरा पास शक्कर का जो भी स्पून है, मैंने उससे 3 टेबल स्पून शक्कर ऐड कर दिया और ऐसे अच्छी तरह से पका लेना है। थोड़ा सा थिक होता है कस्टर्ड जूस, लिक्विड जो भी होता है, जो पतला होता है ना, ये थोड़ा सा थिक होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा थिक करना है। तो इस तरह से अच्छा पका लूँगी। देखिए, मैंने पक्का रेडी हो गया था। ये मैं बिस्किट का डिज़र्ट बना रही हूँ। तो देखिए, मेरे पास 20 बिस्किट पड़े हुए थे। तो सब रोज़ा रहते हैं ना बच्चे, मेरे हस्बैंड, मैं, तो यूज़ ही नहीं हो रहा है रखे रखे। तो कितने दिन है, सारा रमज़ान चले जाएगा, तो इसलिए मैंने इस तरह से यूज़ कर लिया। तो ट्राई करते रहना चाहिए ना, डिफरेंट डिफरेंट जो भी आता हो। तो मैंने इसे ग्राइंडर में फोड़ लिया था दरदरा सा। तो ये चॉकलेट सिरप से मैं डेकोरेट कर रही हूँ अपने गिलासेस। तो मैं 4 गिलास बना रही हूँ, मेरे लिए नहीं। मैं नहीं खाती ये सब कचरा आइटम, मैं नहीं खाती, मुझे ये सब पसंद नहीं आता। कर देती हूँ, बना कर देती हूँ, मेरे हस्बैंड खाते हैं, मेरे बच्चे, सबको पसंद आता है, लेकिन मुझे नहीं आता। तो मैंने एक टेबल स्पून बिस्किट को ऐड कर दिया था डेकोरेट के बाद। जो भी ग्लासेस है इसमें, इसके ऊपर डाल लूँगी जो मैंने कस्टर्ड बनाया हुआ है ना, वो डालकर, सबसे पहले मैं यही बना रही हूँ, इसे फ्रीज करना बाकी है ना, तो लास्ट में बनाऊंगी। तो फ्रिज में रखने के लिए वक्त नहीं मिलता, कोल्ड भी नहीं होता। रोज़ा खोल के वक्त, इफ्तार के वक्त कोल्ड नहीं होता, इसलिए मैं अभी फर्स्ट यही बना लिया था। तो ये ऊपर से मैंने कस्टर्ड को ऐड कर दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा बिस्किट के चूरा होता है ना, बुकनी, उसे डेकोरेट किया। ऊपर से बादाम का बुकनी को जो भी मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया था कैंची में, तो उसे सजा लिया। ऊपर से रोज़ चॉकलेट सिरप ऐड कर दिया। तो चलिए, फ्रीज़र में फ्रीज़ करके चलिए मिलते हैं। अब खुरमे का मसाला मैंने पीस लिया था, तो गोश्त भी गला लिया था मैंने, तो इसके लिए बता रही हूँ। मैंने कुकर को चढ़ा दिया, इसमें डाल दिया था 3 स्पून मतलब मेरे पास जो है स्पून, उसका स्पून से मैंने ऑयल डाल लिया था। तो ये मसाला बता रही हूँ। इसमें कोतमीर और प्याज को मैंने बारीक सा पेस्ट बना लिया था। ऊपर से 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून लहसुन, 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम अदरक का पेस्ट को ऐड कर दिया। तो ऑयल गर्म हो गया था, तो मैंने उसमें मेरा जो भी पेस्ट था, मसाले वगैरह, मैंने वो ऐड कर दिया। तो इसी तरह से अच्छी तरह से भून लेना है। तो ऊपर से मैंने मेथी, कस्तूरी मेथी नहीं है मेरे पास, फ्रेश मेथी के पत्ते थे, तो मैंने वो
बारीक सा स्लाइस कर कर डाल लिया था। ऊपर से मैंने 2 आलू को कट कर लिया था। मेरे बच्चों को आलू पसंद है, आखिर आलू ही खाता है, खुरमे का गोश्त नहीं खाता। तो मैंने 2 आलू को मोटे से कट कर डाल लिया ना। ऊपर से नमक डालकर मसाले को अच्छी तरह से भून लिया था। उसके ऊपर से मैंने गोश्त जो गला हुआ है वो ऐड कर दिया इस स्टेज में। इसके ऊपर थोड़ा नमक डाल लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा तंदूरी मसाला मैंने ऐड किया। मसाला को भूनने के बाद तंदूरी का, अगर आप चिकन बनाएंगे तो सारा चिकन इसी में ही ऐड कर दीजिएगा। मतलब चिकन गलाते नहीं ना, ऐसे ही सारा डालती है ना, तो इसलिए मैंने कहा बीफ का गोश्त तो गला कर डालती हूँ मैं। तो ऊपर से मैंने मसाला भुनने के बाद जो मैंने प्योरी बना कर रखी थी, टमाटर और खोपरा पीस लिया था, मैंने ऊपर से वो ऐड कर दिया। तो मेरे हिसाब से मैंने सालन बना लिया था इतना गाढ़ा रखकर। तो पानी डालकर मैंने 4 सीटी को लगा दिया था। ये देखिए मैंने हरीरा भी बना लिया पीस कर, तो मैं ये आपको दिखा रही हूँ। तो ये बैटर भी बना लिया था, तो बना कर रख लिया था। रोज़ रोज़ क्या बताऊँ आपको, वीडियो क्यों लॉन्ग करूँ। तो वो मैंने जितना हो सका इतना शॉर्ट कर कर दिखा दिया था। तो मैं ये आम पर हरीरा बन रहा था, तो मैं अब ये बना रही हूँ मेरे समोसे। तो देखिए इस तरह से मैंने समोसे आपको कल ठीक नहीं बताया ना, तो इस तरह से मदोड़ लेना है। तो दिख रहा है ना आपको, तो गौर से देख लीजिएगा, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बताया। इस तरह से कवर करना है। फिलिंग तो बाहर नहीं आनी चाहिए, जो भी आप अंदर भरेंगे मसाला बाहर नहीं आना है। तो इसे तेज से प्रेस कर कर मदोड़ना है। लेकिन कोने में जो गैप होती है, सहान होती है, वो नहीं छोड़ना। इससे तेल अंदर घुस जाता है जब फ्राई करते हैं। तो अच्छी तरह से मैं दिखा रही हूँ ना, इस तरह से मदोड़ना है। अगर आप समोसे घर पर बनाते हैं तो, नहीं तो वो बाहर से लाते हैं तो कोई बात नहीं। तो मेरा बेटा भी बाजू देखिए हेल्प कर रहा था, उसे पकोड़े खाना था, ब्रेड पकोड़े आज, तो वो उसमें फिलिंग कर रहा था। मैं समोसे में भर रही हूँ, वो ब्रेड में आलू को भर रहा था। तो मेरी बहन ने कहा था, दीदी आप इतना सब बना कर देते हो इफ्तार में बच्चों को सभी, तो क्या करें, बच्चों को रोज़ा खोलते हैं तो बच्चों को तो कुछ तो मिलना चाहिए ना। बच्चे के माशाल्लाह से, मेरे छोटे बेटे के भी, इज़हान के भी पूरे रोज़े हैं। अब तक तो पूरे रोज़े हैं। एग्ज़ाम चल रहा था फिर भी बच्चे ने पूरे रोज़े रखा। मैंने कहा था एग्ज़ाम के बाद रख ले, ये मेरे हस्बैंड को भी कहा था, उन्होंने भी समझाया था, लेकिन वो सुना नहीं, पूरे रोज़े रखा। तो माशाल्लाह से कल परसों उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, तो एक दिन आड़ है ना ख़त्म हो जाएंगे। तो देखते हूँ इंशाल्लाह पूरे रखता है या नहीं। इतनी सी उम्र है, 8 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए उसके इज़हान के। तो इसलिए बच्चों को तो कुछ तो इनाम मिलना चाहिए ना। जब वो बच्चे इबादत के लिए हम सबको देखकर ही रोज़े रखते हैं, तो बच्चों को तो इसका इनाम तो अल्लाह ताला दे देगा। लेकिन हमारी तरफ से भी कुछ हो, जो भी हो सके उतना करना है ना। परेशानियाँ तो हर घर में होते हैं, लेकिन मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे बच्चों के लिए कोई नहीं है। मेरे बच्चों को ना उनके मामू हैं, ना उनके चाचा हैं, ना उनके ताया हैं। लेकिन मुझे भी भाई नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी भाई नहीं है। मेरे बच्चों को किसी की आस नहीं है, किसी की ख्वाहिश नहीं है। माशाल्लाह से कोई नहीं है, इसका दुख भी है। लेकिन जितना हो सके हम उनको करने की कोशिश करते हैं। मेरे हस्बैंड वो किसी की कमी नहीं होने देते। वो जितना हो सके उनकी ख्वाहिशात, पूरे जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करने की भी कोशिश करते रहते हैं। लेकिन थोड़ी सी इतनी कमी होती है ना कि चचा नहीं है, ताया नहीं है, मामू नहीं है। बच्चे भी दूसरे लोगों को देखते हैं, तो बच्चों को भी बताते नहीं, बच्चे कुछ बोलते नहीं, लेकिन बच्चों को भी फील होता होगा ना। तो हमारा मामू नहीं, चचा नहीं, ताया कोई भी नहीं है ना। तो हम जितना हो सके उनके लिए करने की कोशिश करते हैं। तो बाकी अल्लाह की मर्ज़ी थी, जो मेरे बच्चों को इन किसी का सहारा नहीं दिया। बाकी किसी के एहसान में नहीं रहेंगे बच्चे, किसी के भी नहीं। तो हम ही करेंगे जो भी करना है, जो भी बच्चों के लिए करना है, हम ही, मैं और मेरे हस्बैंड ही करेंगे। तो मैं घर के होते जितना हो सके मैं कर लेती हूँ। तो मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी ये दिल की बात थी तो मैंने आपसे शेयर कर दिया था। बाकी सब अल्लाह ताला इस रमज़ान हर
किसी के परेशानियों को दूर करें, कर्ज़दारियों को भी दूर करें, परेशान हाल हैं, जो बीमार हैं, जो हमारे लिए तो खुशी है रमज़ान मुबारक की, तो हम घर में हैं, जो हॉस्पिटल में होते हैं तो बीमार हाल होते हैं। मुझे याद रहा है मेरा भी एक सारा रमज़ान हॉस्पिटल में ही गुज़रा था। मेरा इज़हान छोटा बेटा जो था वो 7th मंथ में डिलीवरी हो गई थी, पैदा हो गया था, तो बहुत वीक था। तो मैंने सारा रमज़ान मैंने वही गुज़ारा था। 25 रोज़, हाँ 25 रोज़ बच्चों का 10 दिन 15-25 दिन मैंने वही गुज़ारा था। रमज़ान, खुतबा, ईद, 26 इन सब मैंने भी गुज़ारी थी। अल्लाह जितने हो सके उनके जो भी हैं परेशान हाल, जो भी हॉस्पिटल में ही बीमार हैं, मोमिन भाई हो, जो भी हो भाई बहन हो, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर करें। जो बीमार हाल हैं उन्हें शिफा अता करें। रमज़ान में बस यही ख्वाहिश है, तमन्ना है, सबकी परेशानियां हल कर कर रमज़ान जब जाता है तो हमें कुछ ना कुछ देकर ही जाता है हर रमज़ान। बस हम फील नहीं कर पाते। अल्लाह ताला ने हमें जितना भी दिया है, जो भी दिया है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख करोड़ों शुक्र है। बहुत से जगह इतना भी नसीब नहीं हो रहा। अल्लाह ने हमें इतने नेमतों से नवाजा था। तो जिसके भी परेशान हाल ज़िंदगी है उनकी आसान फरमाए। जो बीमार हाल हैं उन्हें सेहत अता करें। जो मोमिन भाई भटके हुए हैं उन्हें सीधे राह पे लेकर आएँ। बस सब बच्चों से यही उम्मीद है कि बच्चों भटक अब का माहौल देखे तो बहुत आपको पता है बहुत बेहयाई आम हो रही थी। तो बच्चों को हिदायत पे रखे अल्लाह। बस अल्लाह से बस यही दुआ है कि हमारे बच्चों को किसी का मोहताज ना बनाए, किसी का आजिज़ ना बनाए, किसी के आगे झुकना ना बनाए, अपने ही मोहताज रखे अल्लाह ताला। मेरे बच्चों को हो, किसी के भी बच्चों को हो, किसी का मोहताज ना बनाए। उनके वालिदैन ही सब करें। जो भी करता है अल्लाह ताला खैर के लिए करता है, बाकी कुछ तो मेरी दिल की ये बात थी तो मैंने आपसे शेयर कर दी थी। अगर आपको बोर कर दिया हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, मैंने पकोड़े भी बना लिए थे, भजियों भी तल लिए थे, और समोसे बना लूँगी। फ्रूट काटने के लिए मेरे हस्बैंड को दे दिया था मैंने। तो आज वो थे ना, तो वो फ्रूट काट रहे हैं। तो साकिब भी सारा कुछ बेसन में उठा कर रख दिया था। जो भी बर्तन कितने गंदे गलीस पड़े हुए थे, मैं तो बर्तन बहुत फैला लेती हूँ। तो देखिए काउंटर भी पाक पाक ही दिख रहा है। आज सिर्फ फ्राई कर रही हूँ ना, इतना ही गंदा है। बस राइस चढ़ाना बाकी है, तो बाद में इफ्तार के बाद चढ़ा लूँगी। तो खाते वक्त ठंडे हो जाएंगे। 10 बजे खाते हैं अपना इफ्तारी। खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो मना कर देंगे बच्चे और मेरे हस्बैंड। देखती हूँ क्या होता है, आपको दिखाती हूँ। आपको बोर कर दिया हो तो माफ़ कर दीजिएगा। जो भी जो मेरी दिल की बात थी मैंने वो आपसे शेयर कर दी। रोज़ आपसे बात करते करते फैमिली फील होती है ना, इसलिए मैंने आपसे ये बात शेयर कर दी। तो चलिए। خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا तो इफ्तारी हो गई थी और ये खुरमा दिखा रही हूँ मैं। 10 बजे का वक्त था। मेरे हस्बैंड ने खा लिया था लेकिन बच्चों ने नहीं खाया था। तो मैंने सारे बर्तन क्लीन कर फिर किचन क्लीन कर शाम भी हो गई थी। सब कुरान मेरा आज का पारा ख़त्म हो गया था।
तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो 10 बजे मैं खा रही हूँ। बस आज के ब्लॉग में इतना ही था। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा।